एक कामयाब ऑप्शंस ट्रेडर और एक नए ट्रेडर में आप जानते हैं सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? ये नहीं कि कौन मार्केट की डायरेक्शन ज्यादा सही पकड़ता है। नहीं, असली फर्क है वॉलेटिलिटी की समझ। जो सफल ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्शन से पहले वॉलेटिलिटी के बारे में सोचते हैं। चलिए आज इसी सोच को डिकोड करते हैं। बस ये एक सवाल, सच कह रहा हूं, यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल कर रख सकता है। निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, ये बात का सवाल है। पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, क्या ऑप्शंस खरीदने के लिए सस्ते हैं या फिर बेचने के लिए महंगे हैं? इस एक सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, मतलब आपका पूरा का पूरा गेम प्लान। तो आज के इस डीप डाइव में हम वोलेटिलिटी को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। हम इसकी बेसिक समझ से शुरू करेंगे, फिर इसे नापने के जो टूल्स हैं उन्हें देखेंगे और आखिर में एक ऐसा 5 मिनट का रूटीन बनाएंगे जिसे आप कल सुबह से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, वोलेटिलिटी की दुनिया में दो मेन किरदार हैं। एक जो हमें अतीत दिखाता है और दूसरा जो भविष्य का अंदाजा लगाता है। इनके नाम हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इस स्लाइड पर जो एनोलॉजी है ना, वो एकदम परफेक्ट है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी यानी HV आपकी गाड़ी का वो पीछे देखने वाला शीशा है, रियर व्यू मिरर। ये आपको बताता है कि पीछे रास्ता कैसा था, मतलब स्टॉक या इंडेक्स पिछले कुछ दिनों में कितना ऊपर नीचे हुआ। लेकिन आप सिर्फ पीछे देखकर गाड़ी आगे तो नहीं चला सकते, है ना? आगे चलाने के लिए तो सामने वाली विंडशील्ड देखनी पड़ेगी। और बस वही है एम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी IV। ये हमें दिखाती है कि मार्केट को आगे का रास्ता कैसा लग रहा है, मतलब ट्रेडर्स आने वाले दिनों में कितने बड़े मूव की उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर IV भविष्य का अंदाजा है तो सवाल उठता है कि इसे नापे कैसे। इसके लिए ट्रेडर्स के पास दो सबसे जरूरी मीटर हैं, एक है IV रैंक और दूसरा है इंडिया VIX। सोचिए, मैं अगर कहूं कि निफ्टी की IV अभी 16 चल रही है, तो क्या ये ज्यादा है या कम? अपने आप में ये नंबर हमें कुछ खास नहीं बताता। हमें चाहिए कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ, और यही काम IV रैंक करता है। ये हमें बताता है कि आज की ये जो 16 की IV है वो पिछले एक साल के हाई और लो के मुकाबले कहां पर है। क्या ये अपने लो के पास है, मतलब सस्ती है, या अपने हाई के पास है, मतलब महंगी है? और इसे समझना बहुत ही आसान है। जब IV रैंक 20 से नीचे हो तो समझ लीजिए कि ऑप्शंस पर सेल लगी हुई है, वो ऐतिहासिक रूप से सस्ते हैं। ये ऑप्शन खरीदने वाली स्ट्रैटेजीज के लिए एक बेहतरीन माहौल है। और जब IV रैंक 80 के भी ऊपर चला जाए तो मतलब प्रीमियम बहुत महंगे हैं। ये ऑप्शन बेचने वालों का मैदान है। और अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑप्स्ट्रा जैसी वेबसाइट्स पर बस एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इस कहानी के बड़े खिलाड़ी पर, इंडिया विक्स। इसे इंडियन मार्केट का ऑफिशियल फियर गेज या डर का मीटर भी कहते हैं। यह हमें बताता है कि पूरा का पूरा बाजार अगले 30 दिनों में निफ्टी को लेकर कितना डरा हुआ है या फिर कितना शांत है। विक्स जितना ज्यादा, डर उतना ही ज्यादा। ये टेबल तो आपकी ट्रेडिंग डेस्क पर होनी ही चाहिए। जब विक्स 12 से नीचे होता है, मतलब मार्केट में डर बिल्कुल नहीं है, सब शांत हैं और ऑप्शंस बहुत सस्ते मिलते हैं। 12 से 16 की रेंज नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही विक्स 20 के ऊपर निकलना शुरू होता है, समझ लीजिए मार्केट में बेचैनी बढ़ रही है और ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे हो रहे हैं। सबको मार्च 2020 याद है, जब कोविड का डर पीक पर था। विक्स 85 के भी पार चला गया था। वो था एक्सट्रीम फियर का लेवल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, विक्स और निफ्टी के बीच में ज्यादातर एक उल्टा रिश्ता होता है। जब डर बढ़ता है यानी विक्स ऊपर जाता है, तो बाजार यानी निफ्टी आमतौर पर नीचे गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घबराकर अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए पुट ऑप्शंस खरीदते हैं, और इस धुआंधार खरीदारी से IV और विक्स दोनों ही आसमान छूने लगते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने IV को एक सिंगल नंबर की तरह देखा, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। क्या हर स्ट्राइक प्राइस का IV एक जैसा होता है? क्या लगता है आपको? निफ्टी के एक ही एक्सपायरी के लिए मान लीजिए 18,000 की पुट और 19,000 की कॉल, क्या इन दोनों की IV बराबर होगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से वॉलेटिलिटी स्क्यू का कॉन्सेप्ट आता है। इंडियन मार्केट में एक चीज हमेशा सच होती है, पुट ऑप्शंस कॉल्स के मुकाबले हमेशा महंगे होते हैं। इसे ही कहते हैं पुट स्क्यू।
इसका कारण बहुत सीधा सा है। जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं, एफआईआईज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके पास हजारों करोड़ के पोर्टफोलियो हैं, वो बाजार में अचानक आने वाली बड़ी गिरावट से डरते हैं। इसलिए इंश्योरेंस के तौर पर वो लगातार पुट ऑप्शंस खरीदते रहते हैं और इसी लगातार डिमांड की वजह से पुट्स की आईवी और उनका प्रीमियम हमेशा कॉल से ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं उन खास दिनों की जिनका कैलेंडर हमें पहले से ही बता देता है, जैसे कि बजट का दिन या आरबीआई पॉलिसी का दिन। इन इवेंट्स के आसपास आईवी का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और यहीं पर ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है, जिसे कहते हैं आईवी क्रश। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर हर ऑप्शन ट्रेडर को अपनी नज़र रखनी चाहिए। बजट हो, आरबीआई की पॉलिसी हो या किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट, इन सब से ठीक पहले मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। पता नहीं क्या होगा, बस इस एक सवाल की वजह से आईवी आसमान छूने लगता है। और फिर इवेंट के ठीक बाद आता है आईवी क्रैश। जैसे ही इवेंट खत्म होता है और खबर बाहर आती है, वो पता नहीं क्या होगा वाला सवाल भी खत्म हो जाता है। अनिश्चितता हवा हो जाती है और उसके साथ ही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अगर किसी ने इवेंट से ठीक पहले बहुत ऊंची आईवी पर कोई ऑप्शन खरीदा है, तो आईवी क्रैश उसके मुनाफे को खा सकता है, भले ही मार्केट उसकी सोची हुई दिशा में ही क्यों ना जाए। ये ऑप्शन खरीदारों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके समझ लिया, एचवी, आईवी, विक्स, स्क्यू, क्रश। अब इन सबको जोड़कर एक ऐसा प्रैक्टिकल रूटीन बनाते हैं जो हर सुबह सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देगा। बस ये 5 कदम। हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ये 5 सवाल खुद से पूछने हैं। विक्स कहाँ है? आईवी रैंक क्या कह रहा है? ऑप्शन सस्ते हैं या महंगे? क्या अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा इवेंट आने वाला है? एटीएम स्ट्रैडल का प्रीमियम क्या बता रहा है? इन चारों के जवाब के आधार पर 5वां कदम उठाना है कि आज का माहौल ऑप्शन खरीदने का है या बेचने का। ये 5 मिनट आपकी ट्रेडिंग में गजब की क्लैरिटी ला सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के 5 मुख्य बिंदु हैं। एचवी बीता हुआ कल है, आईवी आने वाला कल। आईवी रैंक बताता है कि माहौल सस्ता है या महंगा। इंडिया विक्स बाजार के डर का थर्मामीटर है और भारत में पुट्स हमेशा कॉल से ज्यादा महंगे होते हैं। और इन सबको ट्रैक करने के लिए आपका 5 मिनट का रूटीन सबसे जरूरी हथियार है। तो हमने वोलेटिलिटी को नापने और समझने के सभी जरूरी औजारों को देख लिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। इन औजारों का इस्तेमाल करके हम असल में कौन-कौन सी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हम अगले मॉड्यूल में ढूंढेंगे।